अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये सबसे पहले टॉपिक मैंने डिस्कस करने के लिए आपके साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ऑनलाइन लेक्चर में इसलिए टॉपिक ये चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है कि इन 1887 हर्ट्ज साइंटिस्ट हैं हमारे पास जिन्होंने ये फेनोमेना डिस्कवर्ड किया था, ऑब्ज़र्व किया था, जो हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। मैं आपको पहले ये डेफिनेशन समझा दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका नाम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही क्यों है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं हम। When ultraviolet light falls on the surface metal, हेनरिच हर्ट्ज ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल होती है, आकर इंसिडेंट होती है, गिरती है एक सर्टेन मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट स्टार्ट होना होते हैं, शुरू हो जाते हैं, उनको हम फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं? क्योंकि आपने लाइट मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाई है और लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है फोटॉन्स के ऊपर। तो जो फोटॉन्स जो एनर्जी लेकर आ रहे हैं, लाइट जो है वो जब सर्टेन मेटल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो एनर्जी लेकर वो बाहर सरफेस से इमिट आउट होना शुरू हो जाते हैं। और सर्किट अगर आप कंप्लीट करेंगे तो उसके अंदर से वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं और इस इफ़ेक्ट को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ़ोटॉन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ़्लो होना शुरू हो जाती है। तो फ़ोटॉन की हेल्प से इफ़ेक्ट जो आता है वो इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में बनता है, इसलिए हम इसको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्ज़र्व किया, जो उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी? 4 चीज़ें थी उनके पास। एक ग्लास ट्यूब, सेकंड 2 मेटालिक प्लेट्स थी, थर्ड मिली एमीटर था क्योंकि मिली एमीटर मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट भी सर्किट में से मेजर कर सकता है, और फोर्थ हमारे पास बैटरी। तो हमारे पास ये जो कैथोड, ये हमारे पास पूरा का पूरा वो सर्किट डायग्राम हमने बनाई हुई है उस एक्सपेरिमेंट की। तो हमारे पास ये क्या है कि आपके पास ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर आपने 2 मेटालिक सरफेसेस लगाई हुई हैं और ये जो मेटालिक सरफेस है आपके पास, एक को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एक को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और बीच में हमने एक मिली एमीटर लगाया हुआ है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो है कैथोड और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो है एनोड। अब हमारे पास इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आया कि जब यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स हमने यहाँ रखी है और जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो उसकी रेजेस इमिट आउट होना शुरू होंगी, तो वो आकर सर्टेन मेटल के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। जब वो आकर सर्टेन मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये कंसिस्ट करती हैं फोटॉन्स पे। अब इनके अंदर फोटॉन्स हैं, अब फोटॉन्स आकर इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर उनसे टकराएंगे। हमें पता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो फोटॉन्स जब आकर उन इलेक्ट्रॉन से हिट करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे तो अपनी एनर्जी उनको दे देंगे और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन सर्किट में बाहर निकल आना शुरू हो जाएंगे। और जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो वो एनोड, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के साथ ही आपने सर्किट को पूरा कंप्लीट किया है तो सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब करंट फ्लो होना शुरू होगा आपके पास, तो यहाँ पर आपने लगाया हुआ है मिली एम्प मीटर, तो मिली एम्प मीटर आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा। कभी इस साइड आपको मूव करके दिखाएगा, मूवमेंट शो करेगा, डिफ्लेक्शन आएगी उसमें और वो आपको बताएगा कि जो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वर्किंग भी हमारे पास यही है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि जब अल्ट्रा लाइट फॉल होगी कैथोड के ऊपर, फॉल्स ऑन द कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड में से इमिट आउट होना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे, बाहर की तरफ इमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे आपके पास, तो वो टुवर्ड्स द एनोड क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड ड्यू टू विच करंट फ्लोज एंड मिली एमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। तो ये हो गई हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग। तो ये चीज़ थी जो हेनरिच हर्ट्ज ने पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की थी। उसको हमारे पास इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि फ़ोटॉन्स की मदद से हमारे पास ये
इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के फ़ीचर्स हमारे पास क्या हैं, हम अगर अपनी बुक में भी देखें तो हमारे बुक में काफ़ी क्लियर इसके फ़ीचर्स भी बताए हुए हैं कि 3 फीचर्स हैं हमारे पास इसके। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब लाइट की इंटेंसिटी हमारे पास किस तरह इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे इफ़ेक्ट करेगी, तो कैसे कि जब हम इंक्रीज़ करेंगे बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर देगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्रीज़ कर देगी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस में से वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट नॉट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से इमिट आउट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं आएगी। इट्स मीन कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं आएगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। इट्स मीन के इंटेंसिटी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी का आपस में कोई रिलेशनशिप यहाँ पर शो नहीं होगा। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी या उनकी वेलोसिटी सर्किट में नहीं बढ़ेगी। बेशक आप कितना भी हाई इंटेंसिटी का बल्ब लगा दें, मेटल सरफेस पे उसकी इंसिडेंट हो रही हो लाइट, लेकिन सरफेस के बाहर वो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। हाँ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़रूर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ठीक, एक तो ये मेन फीचर है हमारे पास इसका। और इसी मेन फीचर को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी स्टडी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कैसे इसको समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी ये ग्राफ हमें बनाकर दिखाए हुए हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट शो हो रहा है और एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल शो किया है। अब जब हम सर्किट डायग्राम, जब हम सर्किट में इसको दिखाएंगे, सर्किट में जब हम इसको बनाएंगे, सर्किट में जो हमने यहाँ पर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने जो बनाया है, जैसे यूवी रेज आकर इस पर इंसिडेंट होंगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो लाइट सोर्स लगाई हुई है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी रखती है फॉर एग्जांपल। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का जो फोटोन है वो इस एनर्जी को लेकर आकर इस सरफेस से इंसिडेंट होगा। जैसे इस सरफेस से इंसिडेंट होगा, इससे आकर टकराएगा तो अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे, इमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस मेटल सरफेस के ऊपर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, हमारे पास वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उनको मिलेगी, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, टुवर्ड्स द एनोड जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो सरफेस पे मेटल होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेगा, तो उसमें से जब वो बाहर निकलेगा तो उसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बच जाएगी। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बच जाएगी उसके पास, तो 2 उसने सरफेस से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर ली, बकाया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो टुवर्ड्स द एनोड मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे नहीं है, मिड ऑफ द मेटल हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जब उनसे आकर टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी, फॉर एग्जांपल उनको सरफेस पे पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ सरफेस से बाहर के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल उनको सरफेस पे पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज़ कर लेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज़ करने के बाद वो जो सरफेस पे जब पहुंचेंगे, सरफेस से बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज़ करेंगे। अब उनके पास कितनी बच गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर वो टुवर्ड्स द एनोड मूव करना शुरू कर देंगे। इस तरह उनकी कंटिन्यूएशन रहेगी। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ में कैसे समझ सकते हैं। अब ग्राफ में हमारे पास क्या है कि जब आप उसको पोटेंशियल, बाहर से हमने कोई अभी पोटेंशियल नहीं दिया, आपने इंसिडेंट लाइट करवाई है उसके ऊपर, तो हमारे पास सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब आपने उसमें से सबसे कम इंटेंसिटी की आपने जो लाइट सोर्स यहाँ लगाया है उसके ऊपर इंसिडेंट करवाने के लिए, उसने क्या किया है, आपके पास के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है। अब जब कुछ सर्किट में से जब आपने कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं दिया, कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल नहीं दिया है, तो आप उस वक्त भी सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है।
क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। तो जब वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, आपने पॉजिटिव करंट बढ़ा दिया, थोड़ा करंट बढ़ गया, उसके बाद करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स जो है, आप लाइट का बल्ब जो आपने वहाँ यूज़ किया उसकी इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल पहले 60 वाट का बल्ब था, अब आपने 80 वाट का बल्ब लगा दिया है वहाँ। अब जब 80 वाट का बल्ब आपने वहाँ लगाया तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। अब जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है तो सर्किट में से जो आपने करंट है वो देखेंगे वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से उनके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पढ़ा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनका करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जब आप प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से आपके पास उनका करंट थोड़ा बढ़ने के बाद दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने और भी हाई इंटेंसिटी का बल्ब लगा दिया, फॉर एग्जांपल 100 वाट का बल्ब आपने लगा दिया वहाँ पर। जब आपने 100 वाट का वहाँ पे बल्ब लगा दिया है तो और भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे। जब और भी सरफेस से एमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो सर्किट में से करंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब आप उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो सर्किट में से थोड़ा करंट बढ़ने के बाद दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि जब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो इंटेंसिटी बढ़ने से बढ़ रहे हैं, बट नॉट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें इस तरह पता चलेगा कि जब हम सर्किट में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, लाइक अभी तो हमने ये पॉजिटिव पोटेंशियल आपने बनाई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहाँ उसको पॉजिटिव एनोड मिल रहा है, तो ये से अट्रैक्ट हो रहा है, सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे इसको बनाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कनेक्शन दिए हैं कैथोड को, इनके कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा करके हम पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। जब हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अब ये जो है ये नेगेटिव हो गया। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ रहा होगा तो ये उसको रोकेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उसको क्या करेगा? रोकेगा। अब ये हमने देखना है कि ये जो एनोड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रोकेगा। सबको एक ही पोटेंशियल पे रोक देगा या हर एक के लिए अलग अलग पोटेंशियल लेकर आएगा? तो अब हम इस चीज़ को चेक करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जब हम इस ग्राफ की मदद से देखते हैं तो यहाँ इस सबसे लो इंटेंसिटी 60 वाट के बल्ब के लिए हमारे पास सबसे लो इंटेंसिटी बल्ब के लिए हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी सेम है। अगर हम ग्राफ में देखें उससे हाई के लिए भी सेम है और सबसे हाई के लिए भी हमारे पास क्या है? वो सेम है। तो हमारे पास क्या है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो 60 वाट का बल्ब है, 80 वाट का बल्ब हो या 100 वाट का बल्ब हो, सब के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 है। इट्स मीन कि जब आप नेगेटिव टर्मिनल रिवर्स करेंगे टर्मिनल्स को बैटरी के, तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट आउट हो रहे हैं वो सामने आपके पास जो सरफेस होगी नेगेटिव टर्मिनल की, वो सब के सब रिपेल होंगे, सेम एनर्जी के सेम पोटेंशियल से वो रुक जाएंगे। तो उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा आपके पास, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही होगा। सब के सब इलेक्ट्रॉन सेम ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जाएंगे। इट्स मीन कि उन सब के पास सेम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट्स मीन सब के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो सेम ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आकर रुक जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास है फीचर इसका, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है कि फॉर ईच सब्सटेंस देयर इज़ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। हमारे पास हर मेटल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी लेवल होगी, कम से कम। थ्रेशोल्ड हमारे पास मिनिमम लेवल, हमारे पास सबसे लो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल का हमारे पास जो मिनिमम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा हर एक का डिफरेंट होगा। उससे बिलो पे, और हर मेटल का वो एक लेवल होगा फ्रीक्वेंसी का, उससे नीचे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बता रही है कि द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जितनी आप हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगी। मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से इमिट आउट हो रहे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप जैसे जैसे लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंसिडेंट लाइट सोर्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस फ्रीक्वेंसी, फोटोन जो आकर इंसिडेंट हो रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के, वो मेटल सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी साथ बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इंक्रीज़ होती है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बढ़ती, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसको हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब ये ग्राफ भी हमारी बुक में बना हुआ है। जो इंटेंसिटी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसमें हमारे पास ये है कि हमने जो लाइट सोर्स जो यहाँ पर यूज़ की है, यहाँ पर हमारे पास उसकी इंटेंसिटी हमने डिफरेंट बल्ब रखे थे। हमने पहले 60 का रखा, फिर 80 का रखा, फिर 100 वाट का रखा। अब हम बल्ब एक रखेंगे, हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स की आप फ्रीक्वेंसी वहाँ रख दें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बल्ब आप वहाँ रख दें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के, तो हमारे पास जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के बल्ब होंगे हमारे पास, हर एक के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो हम इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। हर एक के लिए तमाम की तमाम, बेशक इंटेंसिटी सेम है, फॉर एग्जांपल 100 वाट का आपने बल्ब लगाया हुआ है मेटल सरफेस के ऊपर, तो सब के सब आपके पास सेम अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो फ्लो करवा रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है, इट्स मीन कि 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में से इमिट आउट करवा रहा है, इसलिए आपके पास जो सर्किट में करंट है वो सेम फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप उन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना चाहें, पोटेंशियल रिवर्स करके टर्मिनल मेटल प्लेट्स के ऊपर आप देखना चाहें, तो हर एक का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। एक कलर का वन कलर जो आपने यूज़ किया है, उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V01 है। सेकंड के लिए जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V02 है, और थर्ड के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V03 है। तो हर एक का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इट्स मीन कि वहाँ पर आपने हर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया। इट्स मीन कि उन सब की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। इट्स मीन कि उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाएगी। इट्स मीन कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये दो ग्राफ्स हमारे पास जो बुक में बने हुए हैं, जिनको हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से समझ आ गए होंगे। अभी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप है वो भी हम इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। ये भी हमारी बुक में बना हुआ है। यहाँ पर हमें दिखाया है कि ये है थ्रेशोल्ड लेवल। आपके पास किसी मेटल सरफेस के लिए एक थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेवल है आपके पास, जो हमें ये बताता है कि इससे नीचे हमारे पास किसी भी मेटल सरफेस से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। सॉरी। तो थ्रेशोल्ड लेवल ये वो फ्रीक्वेंसी का मिनिमम लेवल है जो किसी मेटल सरफेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बिलो फ्रीक्वेंसी अगर आप उसको मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाएंगे लाइट सोर्स को, तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो ये एक्स एक्सिस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे जैसे आप थ्रेशोल्ड लेवल से अबर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी। इट्स मीन कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और सर्किट में आपको करंट फ्लो करके दिखाएंगे। अब हम चलते हैं फीचर्स को अगर हम देखें, तो हमारे पास जो हमारे पास ये जो जितने भी फीचर्स हमने ऑब्ज़र्व किए हैं और जो फेनोमेना ऑब्ज़र्व किया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वेव थ्योरी की मदद ली गई, जो कि लाइट की वेव थ्योरी है, कि जो हमें ये बताती है
कि जो हाइजेंस ने दी थी, जो हमें ये बताती है कि जो लाइट की नेचर होती है वो वेव नेचर होती है। तो लाइट, क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसकी मदद से ये इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, जो कि ये जो वेव थ्योरी है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई थी। अब हमारे क्या क्या हैं, किस किस वजह से वो फेल हुई है, हम यहाँ से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है कि देयर शुड बी नो, वेव थ्योरी के जो फेलियर्स थे वो क्या क्या हैं। दो इम्पॉर्टेंट फेलियर्स थे, हमारी बुक में भी ये लिखे हुए हैं, और वो क्या है कि देयर शुड बी नो threshold frequency because at a given time electrons might absorb enough energy from the incident light to escape from the metal surface at any frequency। वेव थ्योरी हमें ये थ्रेशोल्ड लेवल का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताती है। क्या नहीं बताती है, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताती है कि हर मेटल, हमें वेव थ्योरी के मुताबिक जो भी मेटल सरफेस है वो तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसी सोर्स पे, लाइट सोर्स के ऊपर वो तमाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना शुरू कर देगी, जबकि एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया गया। हर मेटल सरफेस के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेवल है, थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेवल है, बिलो विच वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करता। ये एक फेलियर है इसका। और सेकंड फेलियर ये है कि द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेलोसिटी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव पर, जो कि मेटल पे इंसिडेंट हो रही है। अभी हमने पीछे पढ़ा, इसके मेन फीचर ही ये है कि जो इंसिडेंट लाइट वेव की इंटेंसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड नहीं करती। तो देयरफॉर लाइट सोर्स, देयरफॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रादर देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पे वो डिपेंड नहीं करते, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, जैसे भी हमने पीछे ग्राफ में भी पढ़ा है। अब हमें इसकी जो सही एक्सप्लेनेशन थी वो आइंस्टाइन ने दी थी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आइंस्टाइन फोटो एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पटन थ्योरी। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि उन्होंने मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी की मदद से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको स्टडी करेंगे। सॉरी, मैंने कॉम्पटन इफेक्ट का नाम ले दिया, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं, मैक्स प्लांक क्वांटम की थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी, उसकी मदद से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था इस फेनोमेना को। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसकी डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तो आप इसको दोबारा पूरा देखकर रिपीट करके दोबारा समझ लीजिएगा। थैंक यू।